हेलो एवरीवन। आज हम हिंदी की किताब से पार्ट 4 जिसका शीर्षक है अधिक बलवान कौन पढ़ेंगे। हम इस कहानी को पढ़ेंगे और इसके साथ इसके प्रश्न उत्तर भी करेंगे। तो आइए हम इस कहानी को पढ़ें। अधिक बलवान कौन। एक बार हवा और सूरज में बहस छिड़ गई। हवा ने सूरज से कहा, मैं तुमसे अधिक बलवान हूं। सूरज ने हवा से कहा, मुझ में तुमसे ज्यादा ताकत है। इतने में हवा की नजर एक आदमी पर पड़ी। हवा ने कहा, इस तरह बहस करने से कोई फायदा नहीं है। जो इस आदमी का कोट उतरवा दे वही ज्यादा बलवान है। सूरज हवा की बात मान गया। उसने कहा, ठीक है, दिखाओ अपनी ताकत। हवा ने अपनी ताकत दिखानी शुरू की। आदमी की टोपी उड़ गई, पर कोट उसने अपने दोनों हाथों से शरीर से लपेटे रखा और जल्दी जल्दी कोट के बटन बंद कर लिए। हवा और जोर से चलने लगी। अंत में आदमी नीचे ही गिर पड़ा, पर कोट उसके शरीर पर ही रहा। अब हवा थक गई थी। सूरज ने कहा, हवा, अब तुम मेरी ताकत देखो। सूरज तपने लगा। आदमी ने कोट के बटन खोल दिए। सूरज की गर्मी और बढ़ी। आदमी ने कोट उतार दिया और उसे हाथ में लेकर चलने लगा। सूरज ने कहा, देखी मेरी ताकत, उतरवा दिया ना कोट। हवा ने सूरज को नमस्कार किया और कहा, मान गई तुम्हारी ताकत को। तो बच्चों, ये थी आपकी कहानी हवा और सूरज के बारे में कि इनमें से अधिक बलवान कौन है। तो आइए इससे संबंधित प्रश्न उत्तर और जो प्रश्न अभ्यास यहाँ दिए गए हैं उनको हम करेंगे। तो सबसे पहला प्रश्न अभ्यास है, हवा को ऐसा क्यों लगा होगा कि वह सूरज से अधिक बलवान है। तो बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर हम लोग बाद में देखेंगे। पहले हम आगे के प्रश्नों को देखेंगे। जो दूसरा भाग है वो है गर्मी। आदमी ने गर्मी में लगने पर कोट उतार दिया। तुम गर्मी लगने पर क्या क्या करती हो। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि मैं हल्के सूती कपड़े पहनती हूँ या पहनता हूँ और ठंडे पानी से स्नान करता हूँ, ठंडे पानी पीता हूँ तथा कूलर और पंखे का इस्तेमाल भी करता हूँ। ठीक है, अगला हम देखेंगे, किसमें कितनी ताकत। बताओ इनमें से कौन अधिक बलवान है, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है। तो हमें यहाँ पे बताना है कि ये जो शब्द दिए गए हैं, ये जो सूरज, हवा, हाथी, शेर दिए गए, इनमें से सबसे ज्यादा बलवान कौन है और ऐसा हमें क्यों लगता है कि वो बलवान है। ठीक है, तो सबसे पहले है सूरज या हवा। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि मुझे लगता है कि सूरज अधिक बलवान है क्योंकि उसकी गर्मी हमें हवा के मुकाबले ज्यादा प्रभावित करती है। जैसा कि कहानी में हुआ था, हवा के मुकाबले सूरज की वजह से क्या हुआ, उस आदमी ने अपना कोट उतार दिया। दूसरा है हाथी या शेर। मुझे लगता है कि शेर अधिक बलवान है क्योंकि जंगल के सभी जानवर उससे डरते हैं और वह जंगल का राजा है। आगे देखेंगे, गर्मी या सर्दी। मुझे लगता है कि सर्दी अधिक बलवान है क्योंकि सर्दी लगने से बहुत लोगों की जान भी चली जाती है। ठीक है, तो आगे बच्चों, जो हमने यहाँ पे प्रश्न छोड़ दिया था हवा की बात, है ना, तो इसको हम यहाँ पे अब आगे देखेंगे। हवा को ऐसा क्यों लगा होगा कि वह सूरज से अधिक बलवान है। इसका उत्तर में हम लिख सकते हैं कि हवा की गति काफी तेज होती है, वह पल भर में बहुत सारी चीजों को उड़ा सकती है, इसलिए उसे लगा होगा कि वह सूरज से अधिक बलवान है। ठीक है, अगला प्रश्न है, हवा आदमी का कोट कैसे उतरवा सकती थी, कोई तरकीब सोचो। तो हम उत्तर में लिख सकते हैं कि हवा यदि अपने साथ साथ धूल कण, जो मिट्टी के कण होते हैं, धूल कण भी लाती तो इससे आदमी की आंखें चुभने लगती और वह कोट को उतार देता और उससे वह अपना मुंह ढकने लगता। ठीक है बच्चों, यहाँ पे कुछ कठिन शब्द हैं इस पाठ में जिनका उत्तर हमने यहाँ पे लिख के रखा है। शब्द है जैसे बहस, इसका अर्थ है तर्क। शब्द है नजर, अर्थ है निगाह। बलवान, ताकतवर, तपन, जलन। ठीक है, आगे देखेंगे, ताकत की बात। बच्चों, ये प्रश्न का उत्तर भी हमने आगे लिख रखा है दूसरे उसमें, तो इसको हम बाद में देखेंगे। इसके बाद वाला पहले देखते हैं। तो क्या होता, मान लो कि हवा ने कहा, जो मिट्टी में गड़े इस तंबू को उखाड़ दे वह ज्यादा ताकतवर होगा। ऐसा होता तो कहानी में आगे क्या होता, सोचो और बताओ। तो बच्चों, ये आप अपने आप से करेंगे। आप सोचिए कि अगर हवा ने ये कहा होता कि जो मिट्टी में गड़े इस तंबू को उखाड़ देगा वह ज्यादा ताकतवर होगा, तो क्या क्या चीजें हो सकती है, ये आपको बताना है। ठीक है, अगला है शब्दों का खेल। यहाँ पर 6 शब्द छिपे, देखिए यहाँ पे एक सबसे बड़ा शब्द लिखा हुआ है ना,
ताजमहल। ठीक है, देखिए मैं यहाँ पे बनाता हूं, तो ये लिखा है ताजमहल। क्यों नहीं बन, इसको ऐसे बना लेते हैं। ठीक है, ताजमहल। तो इसमें यहाँ पे 6 शब्द छिपे हैं। पहला शब्द क्या है? ताज है। देखिए इन दोनों को आप जोड़ेंगे ताज बन जाएगा। दूसरा है महल, इसको जोड़ेंगे महल बन जाएगा। उसके बाद है जम, ये दोनों आप जोड़ेंगे तो जम बन जाएगा। फिर हल, ये हल ये जोड़ेंगे तो आप, देखिए मैं इसको दूसरे कलर से कर देता हूँ, ये हल बन जाएगा। ठीक है, ताल, तो यहाँ से ता उठाएंगे और यहाँ से ल उठाएंगे तो ताल बन जाएगा। उसके बाद मल, तो यहाँ से म लेंगे और ल लेंगे तो मल बन जाएगा। ठीक है, तो वैसे ही नीचे जो दिए गए शब्द हैं, नीचे कौन सा शब्द दिया गया है? कमल ककड़ी। इससे आपको कितने शब्द बनाने हैं? 8 शब्द बनाने हैं। ठीक है, 8 शब्द बनाने हैं। तो क्या क्या बन सकते हैं? तो देखिए यहां से हम ले सकते हैं कमल। ठीक है, तो ये हम पहला शब्द लिख सकते हैं, कमल। ठीक है, दूसरा शब्द लिख सकते हैं हम ककड़ी, ककड़ी लिख सकते हैं। ऐसे ही तीसरा हम और क्या लिख सकते हैं? यहाँ पे मल लिख सकते हैं, मल, म और ल, मल। ठीक है, और क्या लिख सकते हैं? हम लिख सकते हैं मकड़ी, लिख सकते हैं मकड़ी। और क्या लिख सकते हैं? लकड़ी लिख सकते हैं, लकड़ी। ठीक है, और लिख सकते हैं हम कड़ी, लिख सकते हैं क और डी, कड़ी, कड़ी लिख सकते हैं। और कल लिख सकते हैं, कल, कल। एक शब्द बच्चों और ढूंढना है, क्या हो सकता है ये? लड़ी, लड़ी हो सकता है ना, कड़ी और लड़ी। ठीक है, तो ये आपके 8 शब्द बन गए। इसको आप अपनी कॉपी में लिख लेंगे। आगे देखेंगे एक के बदले दूसरा। तो यहाँ पे है बलवान की जगह हम ताकतवर शब्द का इस्तेमाल कर सकते हैं। नीचे लिखे शब्दों की जगह तुम और कौन से शब्द चुन सकती हो? तो अधिक की जगह हम ज्यादा इस्तेमाल कर सकते हैं। शरीर की जगह हम तन इस्तेमाल कर सकते हैं। फायदा की जगह हम लाभ लिख सकते हैं। झगड़ा की जगह लड़ाई लिख सकते हैं। नमस्कार की जगह प्रणाम और सर्दी की जगह हम ठंड का उपयोग कर सकते हैं। अब बच्चों जो हमने यहाँ पे प्रश्न छोड़ा था ताकत की बात, हवा ने अपनी ताकत दिखाने के लिए क्या क्या किया, इसको अब हम यहाँ पे देखेंगे। नीचे में हवा ने अपनी ताकत दिखाने के लिए क्या किया? तो हवा ने, इसके उत्तर में लिख सकते हैं हवा ने अपनी ताकत दिखाने के लिए तेज गति से बहना आरंभ कर दिया, जिसके कारण आदमी की टोपी उड़ गई तथा वह गिर पड़ा। ठीक है, वैसे ही दूसरा प्रश्न है सूरज ने अपनी ताकत दिखाने के लिए क्या किया? सूरज ने अपनी ताकत दिखाने के लिए अपनी गर्मी को बढ़ाना शुरू कर दिया, इससे आदमी ने अपना कोट उतार दिया। ठीक है, अब आखिरी प्रश्न है ये सब अपनी ताकत दिखाने के लिए क्या क्या करेंगे? पानी, बादल, पहाड़, सर्दी। ठीक है, तो पानी है, पानी अपने बहाव को तेज कर देगा, इससे बहुत सारी चीजें बह जाएगी। दूसरा है बादल, बादल गरज के साथ मूसलाधार वर्षा प्रारंभ कर देगा। तीसरा है पहाड़, पहाड़ टूटकर किसी भी रास्ते को रोक देगा। और अंतिम है सर्दी, सर्दी अपने ठंड से लोगों का जान भी ले सकती है। ठीक है बच्चों, तो ये सारे प्रश्नों का उत्तर आप अपनी प्रश्नाभ्यास कॉपी में लिखेंगे और उसको याद करेंगे। तो बच्चों यहाँ पे पाठ 4 आपकी हिंदी पाठ पुस्तक का समाप्त होता है। ये सारे प्रश्नों को आप लिखिए और याद करिए। धन्यवाद।